भारतीय जनता पार्टी ने 14 के चुनाव के लिए मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए आशीर्वाद दिए, तो मैंने विपक्ष में भी जो लोग थे जिनसे मेरा पहले से परिचय था, ऐसे कुछ महानुभावों को जो देश के वरिष्ठ राजनेता थे, राजनीतिक रूप से हमारे विरोधी थे, लेकिन उन सबको फोन करके आशीर्वाद लेने का मैंने एक उपक्रम किया था। और मुझे याद है उस दिन मुलायम सिंह जी का वो आशीर्वाद, कुछ सलाह के 2 शब्द, वो आज भी मेरी अमानत है। और मुलायम सिंह जी की विशेषता रही कि 2013 में मुझे उन्होंने जो आशीर्वाद दिया था, उसमें कभी भी उतार चढ़ाव नहीं आने दिया। घोर राजनीतिक विरोधी बातें के बीच भी जब 2019 में पार्लियामेंट का आखिरी सत्र था, पिछली लोकसभा का, और संसद के अंदर मुलायम सिंह जी जैसे वरिष्ठ नेता, उन्होंने खड़े होकर के पार्लियामेंट में जो बात बताई थी, वही देश के किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता के जीवन में बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। उन्होंने संसद में खड़े होकर के कहा था, कोई लाग लपेट के बिना कहा था, राजनीतिक आटा पाटा के खेल के बिना कहा था। उन्होंने कहा था, मोदी जी सबको साथ लेकर के चलते हैं, और इसलिए मुझे पक्का विश्वास है कि वो 2019 में फिर से चुन करके देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कितना बड़ा दिल होगा जो मुझे जब तक जीवित रहे, जब भी मौका मिला, उनके आशीर्वाद मिलते रहे। मैं आज आदरणीय मुलायम सिंह जी को गुजरात की इस धरती से, मां नर्मदा के तट से उनको आदरपूर्वक भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार, उनके समर्थकों को ये दुख सहने की शक्ति दे। साथियों, इस बार मैं ऐसे समय में भरूच आया हूं जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। मुलायम सिंह जी की जो राजनीति थी वो एक अलग प्रकार की राजनीति थी। मैं व्यक्तिगत तौर से तो उनसे बहुत कभी संपर्क में जुड़ा नहीं रहा हूं, लेकिन उनके बारे में जो सुना हूं, जाना हूं, उसमें यही है कि वह राजनीतिक क्षेत्र में जो भी कभी भी कोई भी समस्या लेकर के आया, वो पावर में रहे हैं तो, पावर से बाहर रहे तो भी जितनी मदद करने की उनकी क्षमता होती थी वो मदद करने का काम करते थे। और राजनीति में रहने वाले के अंदर यह भाव रहना चाहिए। मुलायम सिंह जी ने एक बड़ी लकीर खींचने का काम किया है अपने राजनीतिक जीवन में, और वह जो भी राजनीतिक क्षेत्र के माध्यम से समाज और देश की सेवा करते हैं, उनके लिए मिसाल बनेंगे। देश की राजनीति में एक बड़ा नाम मुलायम सिंह जी का था। आज उनके निधन की दुखद खबर हमें मिली है, और मैं उनको, उनके योगदान को स्मरण करता हूं। उत्तर प्रदेश में बहुत लंबे समय तक वो मुख्यमंत्री के तौर पर रहे, 3 बार मुख्यमंत्री, और देश की राजनीति में भी एक पहचान उनकी अलग से रही है, क्योंकि केंद्र में मंत्री भी रहे। और ऐसे में उनकी एक बहुत बड़ी विशेषता, जो लोगों के बीच में काम करने के साथ उन्हें जो हासिल की थी, और नेताजी के नाम से उनको उत्तर प्रदेश में ज़्यादा लोग जानते हैं। नाम के बजाय नेताजी बोलना पसंद करते थे। निश्चित रूप से देश की राजनीति में उनके निधन से एक बहुत बड़ी क्षति हुई है, और मैं
उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की क्षमता देशभर ऐसी प्रार्थना करता हूं और मुलायम सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं। 2014 में कई मंचों का शेयर मिला और ये भी देखने को मिला उनके कि किस तरीके से वो एक शिक्षक के रूप में, राजनीतिक शिक्षक के रूप में, कि कैसे लोगों को जिनके अंदर पिछड़ेपन की सोच हो, दबने की सोच हो, मानसिक रूप से हो, उसको कैसे आप राजनीति में ला सकते हैं, कैसे संविधान के दायरे में रहकर उनकी सेवा कर सकते हैं, सब उनको मिला। और 2014-2018 में ढेर सारी चीज़ें उनको सीखने का हम लोगों को अवसर मिला है। और घटनाएं कह सकते हैं कि एक बहुत ऐतिहासिक घटना हमारे समुदाय की एक महिला जिनको हथियार उठाना पड़ा था, जेल में बंद थी, माननीय बहन फूलन देवी, और उनको जेल से निकालकर रिहा कराकर उन्हें लाकर इस समाज में एक सम्मान दिलाना, उन्हें सदन में पहुंचाना, एक बार नहीं 2 बार पहुंचाना, महिलाओं के बीच में एक तरीके का संकेत देना और लोगों के बीच में एक मैसेज देना, एक ऐतिहासिक कदम था। ऐसे जो है संघर्षशील नेता और समाज को जोड़ने और समाज को खड़ा करने के नेता का जाना बड़ी अपूर्व क्षति है। और राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो ये कितनी बड़ी क्षति है? बहुत बड़ी क्षति है। वो सभी समुदाय के लिए लड़ते थे। एक बार मैं उनसे मिलने का अवसर मिला तो उनसे मैंने अपने मझवार के अनुसूचित जाति की सूची में मतलब होने के परिभाषित करने का जो उनके पास मेमोरेंडम लेके उनके कार्यालय मिला, तो उन्होंने कहा देखो मैं तो कर दिया था और दूसरी पार्टी ने तुम्हारी। उत्तर प्रदेश और वास्तव में तो पूरे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उनका सरल स्वभाव, काफ़ी प्यार करते थे, मुझे भी उनका आशीर्वाद सानिध्य मिलता रहता था। उनके देहांत का हमें सबको बहुत दुख है। भगवान उनकी शांति को, उनकी आत्मा को शांति दे और परिवारजनों को, अखिलेश, डिम्पल, सबको मेरी तरफ से संवेदना कि वो इस बहुत बड़े दुखद घटना को सहन कर सकें। मानता हूँ ऐसे इंसान की जगह परमात्मा के चरणों में तो होती ही है, जिन्होंने इतना देश के लिए, समाज के लिए काम किया हो। मैं तो यही दुआ करता हूँ कि परिवार को और उनके सभी प्रशंसकों को परमात्मा ये दुख सहने का एक बल बख्शे। So how do you see former Chief Minister and the former Defence Minister of country, Mulayam Singh Yadav, has passed away? It's indeed a very saddening and shocking news to hear that Shri Mulayam Singh Yadav ji has passed away, both as the Defence Minister of the country and the Chief Minister of Uttar Pradesh for long. He's done an excellent service to the cause of the people for all their benefits and the country at large. And the passing away of such a great personality is certainly a loss which is irreparable. And well, I do believe that the ultimate abode of such people who have served the nation is in the feet of the Almighty. But I only appeal and pray that the members of the family, Shri Akhilesh Yadav ji, and all his admirers all over the country actually are somehow given the necessary strength to bear this